हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मनुष्य में लिंग सहलग्न गुण और इनकी वंशागति। सबसे पहले हम जानेंगे कि लिंग सहलग्न गुण क्या होते हैं, सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स। आप लोगों को इससे पहले गुणसूत्र के बारे में बताया जा चुका है कि गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं कायिक गुणसूत्र, जिनको हम दैहिक गुणसूत्र भी कहते हैं। इनकी संख्या होती है 22 जोड़ी। और एक जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं वो लैंगिक गुणसूत्र होते हैं, जो सेक्स डिटर्मिनेशन करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो हमें समझना है लिंग सहलग्न गुण। अब ये क्या होते हैं? तो लिंग गुणसूत्रों में लिंग लक्षणों के साथ साथ कुछ दैहिक लक्षणों के जीन्स भी उपस्थित होते हैं। ये दैहिक लक्षणों के जीन्स भी लिंग गुणसूत्रों से संलग्न होते हुए पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। मतलब क्या हुआ कि जो आप लोगों ने एक जोड़ी लिंग गुणसूत्रों के बारे में पढ़ा था, उस एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र पर सिर्फ लिंग के जीन्स ही नहीं होते, मतलब वो सिर्फ सेक्स डिटर्मिनेशन में ही अहम रोल नहीं निभाते हैं, बल्कि उनके साथ साथ कुछ कायिक लक्षण भी जुड़े हुए होते हैं। उन्हीं लिंग गुणसूत्रों के साथ साथ कुछ कायिक लक्षण भी जुड़े होते हैं। तो जो ऐसे लक्षणों के जीन्स होते हैं जो दैहिक लक्षणों से संबंधित हों, उन्हीं को हम लिंग सहलग्न गुण कहते हैं। मतलब वह गुण या वह लक्षण जो लिंग गुणसूत्रों के साथ कनेक्टेड हों, जुड़े हुए हों। सहलग्न का मतलब क्या होता है? लगा हुआ। आप इंग्लिश मीनिंग से आप समझ सकते हो। लिंक्ड का मतलब जुड़ा हुआ। तो वह लक्षण या वह गुण जो दैहिक होते हैं और किससे जुड़े होते हैं? लिंग गुणसूत्रों से जुड़े होते हैं, उनको हम कहते हैं लिंग सहलग्न गुण। और इन्हीं लिंग सहलग्न गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण क्या कहलाता है? इनकी वंशागति कहलाता है। लिंग सहलग्न वंशागति। ठीक है। अब जो लिंग सहलग्न वंशागति है, जो लिंग सहलग्न जीन्स होते हैं या गुण होते हैं, ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं यक्ष वाई सहलग्न गुण, दूसरे होते हैं यक्ष सहलग्न, और तीसरा होता है वाई सहलग्न। तो जो यक्ष वाई सहलग्न गुण होते हैं या जीन्स होते हैं, ये गुणसूत्रों में यक्ष वाई गुणसूत्रों के समजात खंडों पर एलील्स के रूप में पाए जाते हैं। अब आप लोगों को बाद में क्लास ख़त्म होने के बाद में बताना है कि एलील्स क्या होते हैं। बाकायदा आप डिफाइन करिए। क्लास लेने के बाद में आप बताइए कि एलील्स क्या होते हैं, ये आपका होमवर्क है। ठीक है। तो जो यक्ष वाई लिंग सहलग्न गुण हैं, ये यक्ष और वाई गुणसूत्रों के समजात खंडों पर एलील्स के रूप में होते हैं। ठीक है। और इनको हम अपूर्ण लिंग सहलग्नी गुण भी कहते हैं। उदाहरण के लिए नेफ्राइटिस ये वृक्क से संबंधित एक रोग होता है, और पूर्ण वर्णांता ये इसके उदाहरण हैं। यक्ष वाई लिंग सहलग्न गुण के उदाहरण। नेक्स्ट है यक्ष लिंग सहलग्न गुण। तो यक्ष लिंग सहलग्न गुण को डायंड्रिक लिंग सहलग्न गुण भी कहा जाता है। डायंड्रिक ये कहाँ उपस्थित होते हैं? तो ये यक्ष गुणसूत्र के असमजात भाग पर उपस्थित होते हैं। आप लोगों को समजात और असमजात बताया गया था। आप देखकर हमें ये भी बताएंगे कि समजात और असमजात क्या होते हैं। उदाहरण के लिए वर्णांता और हिमोफीलिया। अभी आपको ध्यान रखना कि ये वर्णांता पूर्ण वर्णांता नहीं है। पूर्ण वर्णांता यक्ष वाई से संबंधित है। ठीक है। और यक्ष वाई सहलग्न जो गुण होते हैं, ये सामान्य रूप से जैसे बाकी के लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं, वैसे यक्ष वाई सहलग्न लिंग सहलग्न लक्षण होते हैं वो भी पीढ़ी दर पीढ़ी सामान्य रूप से स्थानांतरित होते रहते हैं। जबकि जो यक्ष लिंग सहलग्न गुण होते हैं, ये पुत्रों को उनकी माता से प्राप्त होते हैं और पुत्रियों को माता और पिता दोनों से प्राप्त होते हैं। ध्यान रखना है कि यक्ष लिंग सहलग्न गुणों के जो जीन्स हैं, ये यक्ष गुणसूत्र के असमजात भाग पर उपस्थित होते हैं। उदाहरण के लिए वर्णांता और हिमोफीलिया। हम इन रोगों का आगे डिस्कशन करेंगे बहुत डीप में, इनकी वंशागति को देखेंगे। नेक्स्ट है वाई लिंग सहलग्न गुण। वाई लिंग सहलग्न गुण को होलेंड्रिक लिंग सहलग्नी गुण भी कहते हैं। ध्यान रखना, यक्ष वाई को अपूर्ण लिंग सहलग्नी, यक्ष को डायंड्रिक लिंग सहलग्नी और वाई को होलेंड्रिक लिंग सहलग्नी गुण कहा जाता है। जो वाई लिंग सहलग्नी गुण होते हैं, ये वाई गुणसूत्र के असमजात खंड पर उपस्थित होते हैं। ये पुत्रों को उनके पिता से प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए कड़ पल्लवों की हाइपरट्राइकोसिस। तो आपको बहुत टेंशन नहीं लेना है हाइपरट्राइकोसिस। ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना। कड़ पल्लवों की हाइपरट्राइकोसिस का मतलब ये हुआ कि कड़ पल्लवों पर कई बार बड़े बड़े बाल उगाते हैं, तो उन्हीं को हम बोलते हैं कड़ पल्लवों की हाइपरट्राइकोसिस। एक बीमारी होती है और ये जेनेटिक होती है।
तो अभी आपने जिन भी बीमारियों के बारे में सुना, चाहे वो यक्स वाई से संबंधित हो, चाहे वो यक्स लिंग सहलग्नी से संबंधित हो, चाहे वो वाई लिंग सहलग्नी से संबंधित हो, इन सारे लिंग सहलग्नी गुणों से संबंधित जो भी आपने उदाहरण देखे हैं, ये सारे उदाहरण वंशागत होते हैं। मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं। मतलब पीढ़ी में अगर किसी एक व्यक्ति को है तो फिर आगे उनसे होने वाली नई पीढ़ियों में इन रोगों के जीन्स जरूर उपस्थित होंगे। ठीक है, तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में वर्णांता और हीमोफीलिया के बारे में, इनकी पूर्ण रूप से वंशागति कैसे होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे पहुंचते हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। थैंक यू।